हेलो एवरीवन, जय श्री राम। वेलकम बैक टू माय चैनल लेटेस्ट अपडेट फॉर लाइफ। जैसा कि आप जानते होंगे कि हम रामचरितमानस की सीरीज को स्टार्ट कर चुके हैं, जिसकी आज 17th वीडियो है, जिसमें हम बालखंड चैप्टर 1 के 17 हेडिंग कंप्लीट करेंगे, जो कि है शिव जी द्वारा सती का त्याग, शिव जी की समाधि। आपने नेक्स्ट जो लास्ट हमारी वीडियोस हैं उसके थ्रू आपको पता चला हुआ कि हम याज्ञवल्क्य जी और भारद्वाज जी के बीच का जो संवाद है वो पूर्ण कर रहे हैं, और ये उसी के सब हेडिंग्स हैं, जिसमें लास्ट में हमने कवर किया था कि माता सती को श्री रामचंद्र जी पर संदेह होता है कि वो विष्णु जी नारायण जी के ही अवतार हैं या नहीं। तो वो उनकी परीक्षा लेने जाती हैं माता सीता बनकर, और जब वो लौट कर आती हैं तो वो बहुत दुखी होती हैं कि मैं शिव जी से क्या कहूंगी। तो शिव जी के पूछने पर कि तुमने किस प्रकार परीक्षा ली, सती माता झूठ कह देती हैं और कह देती हैं कि मैंने परीक्षा नहीं ली। लेकिन शिव जी तो अंतर्यामी है, उन्हें सब पता चल जाता है। तो वो ये सोचते हैं कि अब भी अगर मैं सती के साथ रहता हूँ तो मेरी जो भक्ति है उसमें त्रुटि होगी। तो उसके बाद वो समाधि लेने का विचार कर रहे हैं। यहाँ पर हम वो कवर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। परम पुनित ना जाई तजी, किए प्रेम बड़ पापू, प्रगति न कहत महेशु कछु, हृदय अधिक संतापू। सती परम पवित्र है, इसलिए इन्हें छोड़ते भी नहीं बनता, और प्रेम करने में बड़ा पाप है। प्रकट करके महादेव जी कुछ भी नहीं कहते, परंतु उनके हृदय में बड़ा संताप है। अब शिव जी अपने मन ही में कह रहे हैं कि सती माता बहुत पवित्र हैं, उन्हें छोड़ भी नहीं सकता और उनके साथ रह भी नहीं सकता। तो वो इस भ्रम में बैठे हैं और अपने मन में ये सोच विचार कर रहे हैं। तब शंकर प्रभु पद सिरु, नावा सुमिरत राम हृदय अस आवा, अहि तन सीतहि भेट मोहि, नाही शिव संकल्प किन्ह मन माही। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया, और श्री राम जी का स्मरण करते ही उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी पति पत्नी रूप से भेंट नहीं हो सकती, और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अब शिव जी अपने मन में श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों का ध्यान कर रहे हैं, और मन ही मन ये कह रहे हैं कि अब मनुष्य शरीर में सती माता को मैं अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं कर सकता। ऐसा मन में उनके विचार आया है। अस विचार संकारु मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुवीरा, चलत गगन भेगीरा सुहाय, जय महेश भली भक्ति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर कैलाश को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो, अपनी भक्ति अच्छी दृढ़ता की है। यहाँ पर शिव जी जब सारे विचार करके अपने घर कैलाश की ओर जा रहे हैं, तभी आकाशवाणी होती है जिसमें कहते हैं कि हे महेश, आपकी जय हो, आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की है। मतलब आपने भक्ति का बहुत अच्छा स्वरूप दिखाया है। असपन तुम्हें बिनु कराई को आना, राम भगत समरत भगवाना, सुनी नग कीरा सती उर सोचा, पूछा सिवई समेत सकोचा। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है? आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, स्मृत समृद्ध और भगवान हैं। आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई, और उन्होंने सुख चुकते हुए शिव जी से पूछा। यहाँ पर आकाशवाणी में ही ये आगे की बात की गई है कि आपके जैसी प्रतिज्ञा और कोई नहीं कर सकता। राम जी की भक्ति में आप इतने लीन है कि आप अपनी पत्नी का भी त्याग करने को तैयार हैं। और ये बातें जैसे ही आकाशवाणी में हुई तो माता सती अपने मन में संकोच करने लगी, और संकोचवश उन्होंने शिव जी से कुछ पूछा। चलिए जानते हैं क्या पूछा। किन्ह कवन पन कहु कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला, यद्यपि सती पूछा बहु बाती, तदपि न कहु त्रिपुरा आरती। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है? हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ ना कहा। अब सती माता पूछ रही है कि ये जो आकाशवाणी में हुआ है कि आपने कोई प्रतिज्ञा ली है, तो आपने वह कैसी प्रतिज्ञा ली है? हे दयालु, हे कृपाधर, मुझे बताओ। तो शिव जी ऐसे सुनते हैं और उनसे कुछ ना कहते हैं।
सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सुर भई गए। किन्है कपटु में शंभूषण, नारी सहज जड़ अध्यय। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए हैं, मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। यहाँ पर सती माता समझ जाती है कि मैंने जो झूठ शिव जी से बोला है वो झूठ वो समझ गए हैं, शायद इसीलिए वो मेरा त्याग करने की प्रतिज्ञा ले रहे हैं। फिर वो मनी मन कहती है कि जो स्त्री भाव है वो मूर्ख ही होता है। चलू पर सरसी बिकाई, देखो प्रीति की रीति भली। बिलग होई रसु जाई, कपट खटाई परत पूनी। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के साथ मिलकर दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खट्टाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद प्रेम जाता रहता है। यहाँ पर सती माता अपने ही मन में कह रही हैं कि प्रीति की रीति कितनी सुंदर है कि जो जल है वो दूध में मिल जाए तो दूध के भांति ही बिकता है, और दूध में अगर खटाई पड़ जाए तो वो कपट रूप की तरह अलग हो जाती है और दूध फट जाता है और उसकी दही बन जाती है। हृदय सोच समुजुत निज करनी, चिंता अमित जाय नहीं बरनी। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कयो मोर अपराधा। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। यहाँ पर सती माता अपने मन में कह रही हैं कि मैंने अपराध किया है, परंतु शिव जी इतने कृपालु हैं कि वो मेरा अपराध अपने मुख से कह ही नहीं रहे हैं कि हाँ मैंने कोई गलती की है। शंकर रुख अवलोकी भवानी, प्रभु मोहि तजे हृदय कुलानी। निज अग समुझई न कछु कहि जाई, तपई अवा इव उर अधिकाई। शिव जी का रुख देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया है। वह हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय भीतर ही भीतर कुम्हार के आवे के समान अत्यंत जलने लगा। यहाँ पर शिव जी का रुख देखकर, मतलब वो बिना देखे बिना मुड़े वो चले ही जा रहे हैं, वो देखकर सती माता कह रही हैं कि शिव जी का रुख देखकर ये समझ आ चुका है कि उन्होंने मेरा त्याग कर दिया है। और यहाँ पर वो कहती हैं कि मैं कुछ मेरी गलती है, इसी वजह से मैं कुछ कह भी नहीं पा रही हूँ, पर भीतर ही भीतर वो बहुत ही दुखी हैं इस बात से। सीता ही सचोस जानि ब्रज के तू, कहीं कथा सुंदर रखू हेतु। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। विश्व केतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कही। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुंचे। सती माता को चिंता युक्त देखकर शिव जी कुछ न कुछ कथाएं कहना शुरू कर देते हैं और कथाएं पूर्ण करते करते वो कैलाश को पहुंच जाते हैं। पुनि समूह समझई पन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। शंकर सहज स्वरूप समाहारा, लगी समाधि अखंड अपारा। वहां फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे आसन लगाकर बैठ गए। शिव जी अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। अब शिव जी बड़ के पेड़ के नीचे बैठ गए हैं और वहां उन्होंने अपना जैसा स्वभाव है उसको संभाला और उसके बाद अखंड और अपार समाधि में लग गए। सती बसहि कैलाश, तब अधिक सोच मन माही। मरबु न को जान कछु जुग, सम दिवस सिराही। तब सती जी कैलाश पर रहने लगी। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। अब सती माता फिर शिव जी को देख रही हैं और कैलाश पर ही रुकी हैं, और उनके और शिव जी के बीच में जो मुठभेड़ हो रखी है, मतलब प्रतिज्ञा हो रखी है, दूर रहना है, समाधि में रहना है, ये सारी बातें कोई और जानता ही नहीं और किसी को बता भी नहीं सकते।
तो एक एक पल सती माता के लिए एक एक युग के समान बीत रहा है, यहाँ पर ये बताया जा रहा है। नित नव सोचु सती उर्भारा, कब जयते दुख सागर पारा। मैं जो कीनी रघुपति अपमाना, पुनिपति बचन वृषा करी जाना। सती जी के हृदय में नित्य नया और भारी सोच हो रहा था कि मैं इस दुख समुद्र के पार कब जाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया और फिर पति के वचनों को झूठ जाना। यहाँ पर सती जी अपने हृदय में बड़े बड़े अपराध अपने आप को दे रही हैं कि मैं अपराधी हूँ, मैं इस दुख के समुद्र से कैसे पार जा पाऊंगी। मैंने श्री रघुनाथ जी का अपमान किया, फिर मैंने अपने पति को झूठा कहा, उनके वचनों को झूठा मान लिया। तो यही सब बातें सती माता अपने मन में कह रही हैं। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोहि कीना। अब विधि वसु बूझहि नहीं तो ही, शंकर विमुख जिहवसी मोहि। उसका फल विधाता ने मुझको दिया तो उचित था, वही किया, परंतु हे विधाता अब तुझे यह उचित नहीं है, जो शंकर से विमुख होने पर भी मुझे जिला रहा है। यहाँ पर माता सती कह रही है कि जो नियति थी, मतलब मैंने अगर गलत कार्य किया है तो मुझे उसका दंड भुगतना पड़ेगा, वो नियति ने मुझे दे दिया। परंतु नियति ने ये बहुत गलत किया कि शंकर जी से मुझे दूर कर मुझे अभी भी जिंदा रखा है, मुझे जीवित रखा है। ये माता सती प्रकृति से कह रही हैं। कहीं न जाई कछु हृदय गलानी, मन महुरा महि सुमिर सयानी। जो प्रभु दीन दयालु कावा, आरती हरन वेद जसु गावा। सती जी के हृदय की गलीन कुछ कही नहीं जाती। बुद्धिमती सती जी ने मन में श्री रामचंद्र जी का स्मरण किया और कहा, हे प्रभु, यदि आप दीन दयालु कहलाते हैं और वेदों ने आपका यह यश गाया है कि आप दुखों को हरने वाले हैं। अब सती माता जी हृदय में बहुत दुख को धारण करते हुए श्री रामचंद्र जी का स्मरण कर उन्हें कहती हैं कि श्री रामचंद्र जी, आपको दीन दयालु कहा जाता है और आप वेदों में आपका यश भी गाया जाता है, आप दुख को हरने वाले हैं। ये सती माता अपने मन में कह रही हैं। तो मैं विनय करूं कर जेर जोरी, छूटहु बेगी दे यह मोरी। जो मोरे शिव चरण सनेहु, मन क्रम वचन सत्य व्रतु एहु। तो मैं हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि मेरी यह दह जल ही छूट जाए। यदि मेरा शिव जी के चरणों में प्रेम है और मेरा यह प्रेम का व्रत मन वचन और कर्म आचरण से सत्य है। अब सती माता श्री रामचंद्र जी के चरणों में एक वंदना कर रही हैं कि मेरा शरण, अगर मैं शिव जी के चरणों की वंदना करती हूँ, मैं सत्य हूँ, मन कर्म वचन से श्री शिव जी को प्रेम करती हूँ, तो मेरे मन में, मतलब मेरा जो देह है वो बहुत जल्दी छूट जाए, मेरी मृत्यु बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि मैं श्री शिव जी के बिना नहीं रह सकती। तो सब दरस सुनई प्रभु करे हो सो बेगी, उपाय होई मरनु जेहि बिनहि श्रम दुसहु विपत्ति गृहाई। तो हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा मरण हो और बिना ही परिश्रम यह पति परित्याग रूपी आसुहा विपत्ति दूर हो जाए। यहाँ पर माता सती फिर से कह रही हैं कि हे सर्वदर्शी प्रभु, सुनिए और शीघ्र वह उपाय कीजिए जिससे मेरा शरीर छूट जाए और मुझे मृत्यु जल्द से जल्द मिल सके। एहि विधि दुखित प्रजस कुमारी, अकथनीय दारुण दखु भारी। बीते संवत सहस सतासी, तजि समाधि शंभु अभिनाशी। दक्ष सुता सती जी इस प्रकार बहुत दुखित थी। उनको इतना दारुण दुख था कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सती से 87,000 वर्ष बीत जाने पर अविनाशी शिव जी ने समाधि खोली। मतलब इसमें ये कहा है कि सती माता बहुत दुखी थी और अब 87,000 वर्ष बीत जाने के बाद शिव जी ने अपनी समाधि खोली है। राम नाम शिव सुमिरन लागे, जने सती जगत पति जागे। जाय शंभु पद बंदनु कीन्हा, सन्मुख शंकर आसनु दीना। शिव जी राम नाम का स्मरण करने लगे तो सती जी जाना कि अब जगत के स्वामी शिव जी जागे हैं। उन्होंने जाकर शिव जी के चरणों में प्रणाम किया।
शिव जी ने उनको बैठने के लिए सामने आसन दिया। अब से शिव जी ने अपनी समाधि खोल ली है और खोलने के बाद वो राम नाम कहने लगे, जपने लगे। तो सती माता को मतलब स्मरण हो गया कि शिव जी अब अपनी समाधि से जाग उठे हैं, और फिर उन्होंने शिव जी के चरणों में वंदना की और शिव जी ने फिर उन्हें अपने पास बैठाकर आसन दिया। लगे कहन हरि कथा रसाला, दक्ष प्रजेश भय देहि काला, देखा विधि विचार सब लायक, दक्ष ही कीन्हि प्रजापति नायक। शिव जी भगवान हरि की रसमयी कथा कहने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति हुए। ब्रह्मा जी ने सब प्रकार से योग्य देख समझ कर दक्ष को प्रजापतियों का नायक बना दिया। अब शिव जी अपने मुख से सती माता को दक्ष जी की कथाएं सुनाने लगे। उसी समय श्री राम जी की कथाएं सुनाने लगे। उसी समय दक्ष प्रजापति का जन्म हुआ और वहां मतलब प्रजापति बन गए वो, और दक्ष जी को प्रजापतियों का जो राजा है वो उन्होंने बनाया और ब्रह्मा जी ने बनाया। बड़ अधिकर दक्ष जब पावा, अति अभिमान हृदय तब आवा, नहीं को हु अस जन्म जग माही, प्रभुता पाए जाहि मद नाही। जब दक्ष ने इतना बड़ा अधिकार पाया तब उनके हृदय में अत्यंत अभिमान आ गया। जगत में ऐसा कोई नहीं पैदा हुआ जिसको प्रभुता पाकर मद ना हो। अब जगत के प्रजापतियों के स्वामी बन गए हैं दक्ष जी, तो उनके मन में बहुत अभिमान आ गया है। और अभिमान किस किस को नहीं छोड़ता, मतलब जिसके पास अगर प्रभुताई आ गई उसके पास अभिमान भी अपने आप ही आ जाएगा। तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि दक्ष को इतना बड़ा अधिकार मिला, अब उसके अंदर अभिमान आ गया है। तो हमारी 17 हेडिंग यहाँ पे कंप्लीट होती है। आई होप ये आपको समझ आई होगी और आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी। अब हम अपनी 18th वीडियो में मिलेंगे जिसमें हम 18 हेडिंग करेंगे कि सती का दक्ष यज्ञ में जाना। अब सती माता अपने पिता दक्ष के यहाँ पर यज्ञ में जाती हैं, तो वहां की स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तब तक आप अपना ख्याल रखें। जय श्री राम।